दोस्तों, मैं संजय आपके अपने चैनल मेंटल में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2, द साउंड ऑफ म्यूजिक। रश आवर क्राउड्स जस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। रश आवर यानी कि भीड़ का समय, काफी बिजी समय। क्राउड्स मीन्स भीड़, लोग। जस्टल मीन्स धक्का मुक्की कर रहे, फॉर पोजीशन अपनी जगह के लिए, ऑन द ग्राउंड अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म भूमिगत यानी कि जमीन के नीचे बना हुआ ट्रेन प्लेटफॉर्म पर, जमीन के अंदर बना हुआ ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लोग भीड़ अपना स्थान बनाने के लिए आपस में धक्का मुक्की कर रहे थे। स्लाइड कर एक छोटी सी लड़की लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर, लुकिंग में दिख रही थी, यंगर मीन्स किशोरी, छोटी, देन हर 17 ईयर वो 17 साल से भी छोटी दिख रही थी। वॉज नर्वस, वॉज मीन्स थी, नर्वस मीन्स परेशान, वो परेशान दिख रही थी। एट अभी तक तो परेशान दिख रही थी। एक्साइटेड, उत्तेजित हो गई, उत्साहित हुई। एज सी जैसे ही सी वह फेल्ट मीन्स महसूस करती है, द वाइब्रेशंस कंपन ऑफ द अप्रोचिंग आ रही किसकी ट्रेन, अप्रोचिंग ट्रेन, जैसे ही वो ट्रेन के आने की कंपन ध्वनि को महसूस करती है वो एक्साइटेड, वो उत्तेजित हो जाती है। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस Royal Academy of Music in London and daunting enough for a teenager fresh from a Scottish pub. It was यह था हर फर्स्ट डे, उसका पहला दिन, एट द प्रेस्टिजियस प्रतिष्ठित रॉयल संगीत एकेडमी इन लंदन, लंदन में प्रतिष्ठित रॉयल संगीत एकेडमी में यह उसका पहला दिन था। एंड और डॉन्टिंग कठिन होना, इनफ इतना ही कि फॉर एनी टीनेजर कि किसी भी कम उम्र के लिए, किसी भी किशोर के लिए, किसी भी कम उम्र बच्चे के लिए, फ्रेश फ्रॉम स्कूटिश फर्म, स्कूटिश फर्म से किसी भी कम उम्र के बच्चे के लिए वहां तक पहुंचना ही बहुत कठिन था। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट। बट लेकिन दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, इस महत्वाकांक्षी संगीतकार, फेस्ड मीन सामना किया, अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, उसने एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना किया। सी वॉज प्रोफाउंडली डीप, सी वॉज प्रोफाउंडली, सी मीन्स थी, प्रोफाउंडली डीप, पूर्णतया बहरी थी, पूर्णतया बहरी हो गई थी, वो सुन नहीं पा रही थी। लेकिन उस महत्वाकांक्षी संगीतकार के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि वो पूर्णतया क्या थी, बहरी थी। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवलिन ग्लेनी, एवलिन ग्लेनी नाम है उस नायिका का जिस पर ये द साउंड ऑफ म्यूजिक पूरा चैप्टर, आपका ये चैप्टर दिया गया है। तो एवलिन ग्लेनी लड़की है, लॉस ऑफ हियरिंग, लॉस मीन्स खो रही थी, हियरिंग सुनने की पावर को, हैड बीन ग्रेजुअल धीरे धीरे, एवलिन ग्लेनी धीरे धीरे अपने सुनने की कैपेसिटी, अपने सुनने की पावर को खो रही थी। हर मदर, उसकी माता, रिमेंबर नोटिस, याद करके, नोटिस ध्यान दिया, नोटिस किया कुछ, समथिंग कुछ, वॉज रॉन्ग कुछ गलत था। व्हेन द 8-year-old, जब वो 8 साल की थी, व्हेन मीन जब, द 8-year-old जब वो 8 साल की थी, एवलिन वॉज वेटिंग, एवलिन वॉज मीन्स थी, वेटिंग इंतजार कर रही, टू प्ले द पियानो, पियानो बजाने के लिए एवलिन इंतजार कर रही थी। तो उसकी माता, हर मदर, उसकी माता जी ने नोटिस किया, याद करके बताया कि नोटिस समथिंग, कि मैंने कुछ ध्यान दिया, मैंने ध्यान दिया था, समथिंग वाज रॉन्ग, कि कुछ तो गलत हो रहा था। व्हेन कब,
जब वो 8 साल की थी, एवलिन पियानो बजाने के लिए इंतजार कर रही थी। देन दे कॉल्ड हर नेम, दे उन्होंने, कॉल्ड हर नेम उसका नाम पुकारा। किसने? माता जी ने एवलिन का नाम पुकारा। एंड और सी डिडेंट मूव, सी मीन्स व्हाट? डिडेंट मूव, वो मूव भी नहीं, वो हिले भी नहीं। आई सडनली रियलाइज, आई मीन्स सडनली मीन्स अचानक, रियलाइज मीन्स एहसास होता है। शी हैड नॉट हियर, अचानक मुझे एहसास होता है, शी हैड नॉट हियर, कि उसने सुना ही नहीं, वो सुन ही नहीं पा रही है, उसने मुझे सुना ही नहीं। सेज इसेबेल ग्लीनी, से इसेबेल ग्लीनी, उसकी इसेबेल ग्लीनी ने कहा, इसेबेल ग्लीनी कौन है? उसकी माता। से इसेबेल ग्लीनी ने कहा, फॉर क्वाइट, कुछ समय के लिए, शांत होना, अवाइल, कुछ समय के लिए। एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीपनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। ग्रोइंग मीन्स बढ़ रहे, डीपनेस मीन्स गहरेपन। फ्रॉम फ्रेंड्स अपने मित्रों, एंड टीचर्स और अपने अध्यापक से। कंसील में छिपाना। एवलिन अपने बढ़ रहे हुए बहरेपन को छिपाने के लिए वो कुछ समय के लिए हमेशा शांत हो जाया करती थी। बट बाय द टाइम, लेकिन बाय द टाइम जैसे जैसे समय बीतता गया, सी वॉज 11, वो 11 साल की थी। हर मार्क्स, उसका नंबर, हैड डिटोरेटेड, नंबर यानी स्कूल में उसके जो नंबर्स थे, हैड डिटोरेटेड, खराब हो रहे थे, कम हो रहे थे, बिगड़ रहे थे, अच्छे नहीं आ रहे थे। बट लेकिन जैसे जैसे समय बीता, सी वॉज 11, वह 11 साल की थी। हर मार्क्स, उसके स्कूल में उसके नंबर्स धीरे धीरे क्या हो रहे थे, तो वो कम हो रहे थे, उसका रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे थे। एंड और हर हेड मिस्ट्रेस, उसकी प्रधानाध्यापिका ने अर्ग्ड हर पेरेंट्स, उसके माता पिता से प्रार्थना की, टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, निवेदन पूर्वक कहा कि टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, कि आप इसे किसी विशेषज्ञ के पास ले जाएं। कौन से विशेषज्ञ? जो कानों के विशेषज्ञ हैं, उन विशेषज्ञ के पास इसको ले जाएं। एंड इट वॉज देन डिस्कवर्ड, इट वॉज देन डिस्कवर्ड, तब उन्होंने ये पाया, डिस्कवर्ड मीन्स खोजना, पाना, उनको ये पता चला, पाया, दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। दैट कि हर हियरिंग यानी उसकी जो सुनने की कैपेसिटी है, पावर है, वॉज अ सेवरली, वो धीरे धीरे क्या होती है, वो काफी तेजी से, यानी कि पूर्णतः इम्पेयर्ड, खराब हो चुकी थी। एज अ रिजल्ट, जिसका उत्तर ये था, एज अ रिजल्ट के तौर पे, कि ऑफ ग्रेजुअल नर्व्स डैमेज, जिसकी वजह से उसकी ग्रेजुअल नर्व्स क्या हो चुकी थी, डैमेज हो चुकी थी। ग्रेजुअल नर्व्स क्या होती है? ग्रेजुअल नर्व्स हमारे सेंसिंग नर्व में होती है, ईयर में, जो क्या करती है कि सुनने के बाद जब किसी भी चीज़ को सुनती है तो उसको रिएक्ट करने के उस पर रिएक्ट करके उस पर रिप्लाई कराती है। तो कहते हैं कि वो ग्रेजुअल नर्व्स की क्या हो गई थी, डैमेज हो गई थी, खराब हो गई थी। They were advised, they means no, were advised, उन्हें सलाह दिया, that कि she should be fitted, कि वह, कि उन्हें be fitted क्या कराना चाहिए, लगवाना चाहिए, क्या? विथ हियरिंग एड्स, सुनने वाली, जो कान की मशीन आती है, सुनने वाली कान की मशीन उसके कानों में लगवानी चाहिए। एंड सेंड टू अ स्कूल फॉर द डे, और सेंड टू, भेजें, आई स्कूल, ऐसे उस स्कूल में, फॉर द डीड, जो बहरे के लिए बना हुआ स्कूल है, उसे वहां पर भेजें। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक, सेज एवलिन, एवलिन ने कहा, एवरीथिंग, सब कुछ अचानक, लुक में दिख गया, दिख रहा, हो गया, ब्लैक,
एवलिन कहती है कि अचानक सब कुछ क्या हो गया, उसे सब कुछ ब्लैक ब्लैक दिखाई देने लगा, अंधेरा दिखाई देगा, अंधेरा छा गया उसके सामने। कहता है बट एल्विन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। बट मीन्स लेकिन एल्विन वॉज थी, नॉट मीन्स नहीं, गोइंग जा रही, टू गिव अप यानी कि छोड़, लेकिन एल्विन छोड़ने वाली नहीं थी, वह गिव अप करने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। उसने, शी मीन्स उसने, डिटरमाइंड मीन्स निर्णय किया, टू लीड आगे बढ़ने की, अ नॉर्मल लाइफ एक सामान्य जीवन, एंड और परस्यू मीन्स कंटिन्यू रखना, काम करना, हर इंटरेस्ट, उस अपने इंटरेस्ट यानी कि अपने रुचि इन म्यूजिक, संगीत में। उसने निर्णय लिया कि वह अपने सामान्य जीवन की तरफ आगे बढ़ेगी एंड और संगीत में अपनी रुचि को वो और आगे बढ़ाएगी। One day she noticed a girl playing at a xylophone and decided that she wanted to play it too. One day, एक दिन, she में उसने नोटिस में ध्यान दिया, a girl एक लड़की, playing an xylophone एक xylophone बजा रही थी, and और decided निर्णय लिया, that कि she वह wanted में चाहती है, टू प्ले मीन्स बजाना, इट टू वो भी। एक दिन उसने एक लड़की को एक xylophone बजाते हुए देखा एंड और डिसाइडेड उसने निर्णय किया कि वह भी एक xylophone बजाना चाहती है। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज हर। अधिकतर, मोस्ट ऑफ अधिकतर, टीचर्स मीन्स अध्यापक, डिस्करेज मीन्स हतोत्साहित, हर मीन्स उसे, अधिकतर अध्यापक ने उसे हतोत्साहित किया, बट लेकिन परस्यूनिस्ट रॉन फॉर्बस स्पॉटेड हर पोटेंशियल। बट लेकिन परस्यूनिस्ट ताल वादक यानी जो ढोल वगैरह बजाते हैं, जो सिंग नहीं करते, जो बजाते हैं, रॉन फॉर्बेस, लेकिन ताल वादक रॉन फॉर्बेस ने स्पॉटेड में ढूंढा हर पोटेंशियल, उसके अंदर वो संभावना, लेकिन ताल वादक रॉन फॉर्बेस ने उसके अंदर कुछ संभावनाओं को देखा, कुछ संभावनाएं ढूंढी। He began by tuning two large drum to different notes. He means उन्होंने, begin means शुरू किया, began by tuning two large drum to different notes, दो ड्रम को बजाना जो कि अलग अलग नोट्स पे थे। उन्होंने दो ड्रम को अलग अलग स्वर में बजाना शुरू किया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर। डोंट मीन्स मत करो, लिसन मीन्स सुनो, थ्रू योर ईयर्स अपने कानों से मत सुनो। ही वुड से उन्होंने कहा कि तुम अपने कानों से मत सुनो, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। ट्राई की कोशिश करो, सेंस मीन्स महसूस करने की, इट सम अदर वे किसी दूसरे रास्ते से, तुम कोशिश करो कि तुम इसे किसी दूसरे रास्ते से महसूस करो। सेज एल्विन, एल्विन ने कहा, एल्विन कहती है, सडनली अचानक, आई रियलाइज मुझे एहसास हुआ, आई कुड फील मैं महसूस कर सकती थी, द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप। हायर ड्रम यानी कि जब ड्रम तेजी से बजता था, उस हाई ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप अपनी कमर के ऊपर, एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो लोअर ड्रम यानी कि जो ड्रम धीरे बजता था उसको मैं वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन अपने कमर के नीचे। दैट मीन्स
कि जब ड्रम तेजी से बजता तो उसकी कमर अप, एंड जब धीरे से बजता तो कमर डाउन होती। फॉरबेस रिपीटेड द एक्सरसाइज, फॉरबेस रिपीटेड दोबारा, द एक्सरसाइज इस चीज को, इस काम को उन्होंने फिर से किया, फिर से रिपीट किया, दोबारा किया। एंड सून एल्विस, और जल्द ही एल्विन डिस्कवर्ड मीन्स खोजा पाया, दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी। जल्द ही एल्विन ने खोज लिया कि शी कुड सेंस, वह महसूस कर सकती थी, सर्टेन नोट्स यानी कि अलग अलग ध्वनियों को, अलग अलग स्वर को, इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी, अपने बॉडी के अलग अलग हिस्सों को। जल्द ही एल्विन ने ये खोज लिया कि वह ध्वनि के अलग अलग स्वर को वो अपने बॉडी के अलग अलग हिस्से पे क्या कर सकती थी, महसूस कर सकती थी। I had learned to open my mind and body to sound and vibration. I had learned, मैंने सीख लिया था, open my mind and body, अपने दिमाग और शरीर को खुला रखना, to sound and vibration, ध्वनि यानी कि संगीत और स्वर, और वाइब्रेशन यानी कंपन, उस स्वर के जो वाइब्रेशंस थे, जो कंपन थी, उनके लिए मैंने अपने ब्रेन, अपने दिमाग और बॉडी को खोलना सीख लिया था। द रेस्ट वॉज सी डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और मैंने ये वास्तविकता जान ली कि डिटरमाइन की दृढ़ निश्चय और हार्ड वर्क ही यहाँ पर सब कुछ है। She never looked back from that point onward. She means उसने never means कभी नहीं, looked back पीछे देखा, from that point onward उस समय से, उस पॉइंट से, उस समय से उसने कभी भी दोबारा नहीं देखा, तब से उसने पीछे की तरफ कभी दोबारा नहीं देखा। She toured the United Kingdom with a youth orchestra. Same means उन्होंने, toured means भ्रमण किया, घुमा, the United Kingdom with a youth orchestra. United Kingdom with a youth orchestra, एक युवा ऑर्केस्ट्रा के साथ उसने यूनाइटेड किंगडम घुमा। एंड बाय द टाइम, और जैसे जैसे समय बीता, she was 16, वह 16 साल की थी। She had decided to make music her life. She means उसने had been decided, निर्णय किया, to make music her life, उसने अपने जीवन को संगीतमय करने का, संगीत को देने का, संगीत के लायक बनाने का निर्णय किया। She auditions for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. She means उसने audition means audition दिया for the Royal Academy, महान रॉयल संगीत एकेडमी में उसने ऑडिशन दिया। एंड और स्कोर वन ऑफ द हाईएस्ट, और उसने वो इकलौती सबसे हाईएस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा नंबर लाने वाली इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, उस एकेडमी के इतिहास में सबसे ज़्यादा नंबर लाने वाली वो पहली लड़की थी। She gradually moved from orchestra work to solo performance. She means ग्रेजुअली में धीरे धीरे, मूव होने लगी, मूव्ड मीन्स छोड़ने लगी, फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा, वो धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा को छोड़ने लगी, वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, उसने अकेले ही परफॉर्मेंस देना स्टार्ट किया, उसने अकेले ही काम करना स्टार्ट किया, अकेले ही प्रदर्शन करना स्टार्ट किया। एट द एंड ऑफ हर 3-year प्रोसेस, और 3 साल कंप्लीट होते होते, उसके 3 साल के, उसका 3 साल खत्म होते तक she had captured most of the top awards. she में उसने captured में ले लिया था, पा लिया था, मिल लिया था उसने most of top awards,
यानी कि लगभग लगभग उसने सभी बड़े अवार्ड्स को हासिल कर लिया था। एंड फॉर ऑल दिस, और इन सब के साथ एल्विन wouldn't accept any hint of heroic achievement, कि एल्विन किसी भी वीरता पूर्वक अचीवमेंट के लिए आने वाले हिंट को वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाली थी। इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन परिश्रम करते हो, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और आपको पता है कि आप किधर जा रहे हो, यू विल गेट देयर, तो आप उसे जरूर अचीव करोगे, वो आपको जरूर मिलेगा। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, एंड मिस और शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो ऊंचाइयों पर पहुंच गई। शी वर्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी percussionist with a mastery of some thousands instruments and hectic international schedule। वह अपने अंतरराष्ट्रीय सबसे बिजी अंतरराष्ट्रीय शेड्यूल के साथ उसके पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डिमांड बढ़ गई। किसके? बहुपरकसनवादी, यानी कि एक पर्सन जो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना जानती थी, सब कुछ 1000 इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने में उसने महारत हासिल कर ली थी। एंड हेक्टिक इंटेंसिव, बिजी शेड्यूल्स होने के साथ साथ उसके वो पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई थी कि वह बहुपरकसनवादी यानी कि वो मल्टी पर्सनिस्ट विद सम 1000 कुछ हजार इंस्ट्रूमेंट्स, संगीत वादक इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि उनको बजाने, ताल वादक, उसने महारत हासिल कर ली थी। एंड शी गेट राइट टू टॉप, और इन सब के साथ वो टॉप, उसने वो अचीवमेंट पा ली थी, वो सबसे टॉप पे आ गई थी। इट इज अ intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. It is intriguing. Intriguing means दिलचस्प. To watch means देखना. Evelyn function, Evelyn को परफॉर्म करते हुए so effortlessly, बिना सहजता पूर्वक, without hearing, बिना सुने, एवलिन को परफॉर्म करते हुए, सहज बिना सुने, कहता है एवलिन के फंक्शन को बिना सुने हुए बड़ी सहजता से देखना बड़ी दिलचस्प था। इन आवर 2 hour डिस्कशन सी नेवर मिस्ड अ वर्ड। इन आवर, हमारे इन आवर 2 hours, हमारे 2 घंटे की डिस्कशन, बातचीत, सी नेवर मिस्ड अ वर्ड, हमारे 2 घंटे की बातचीत में उसने एक भी वर्ड नहीं छोड़ा। मैन विद बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल, सी लाफ्ड। मैन आदमी, विद बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल, वो आदमी जो बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले होते हैं, गिव मी ट्रबल, वो मुझे टेंशन में डाल देते, वो मुझे मुसीबत में डाल देते। सी लाफ्ड, उसने हंसते हुए बोला। क्यों? अब उसने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि एवलिन तो सुन के या देख के उनके हाव भाव को समझ कर ही समझती थी कि सामने वाला क्या बोल रहा है, या उस चीज़ों को वो समझ पाती थी। तो अगर कोई बड़ी बड़ी दाढ़ियों के साथ रहता था तो ना उसके लिप्स दिखाई देते थे, और आंखों की अगर भवें बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी है तो उसके आंखों के एक्सप्रेशंस नहीं दिखाई देते थे, उसके फेस प्रॉपरली नहीं दिखाई देते थे। तो उसी पे एवलिन कहती है हंसते हुए कि ऐसे लोग जिनकी दाढ़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, वो लोग मुझे अक्सर ट्रबल में डाल देते हैं, मुसीबत में डाल देते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप, इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप, ये जस्ट ये नहीं कि होठ नहीं दिखाई देते, ये होठ की बात नहीं है, इट इज द होल फेस, उनका पूरा फेस, स्पेशली द आईज, विशेष रूप से उनकी आंखें। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली
विद स्कॉटिश लिलिथ। स्कॉटिश लिलिथ कौन है यहाँ पे? स्कॉटिश लिलिथ है वो इंटरव्यूअर जो एल्विन के साथ बात करते हैं। तो सी स्पीक, उसने कहा फ्लॉलेसली, बिना रुके, बिना किसी भी टेंशन के, विद स्कॉटिश लिलिथ, स्कॉटिश लिलिथ के साथ वह बिना रुके बोलती रही, बातचीत करती रही। माई स्पीच इज क्लियर, एवलिन कहती है कि माई स्पीच इज क्लियर, मेरे शब्द बहुत क्लियर है, मेरे शब्द बहुत साफ है, मेरे शब्द बहुत सही है। बिकॉज, क्योंकि आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, क्योंकि मैं सुन सकती थी, आई वॉज 11, जब मैं 11 साल तक, जब मैं 11 साल की थी मैं तब तक सुन सकती थी, इसलिए मेरे शब्द बहुत ही सही और साफ है, क्लीन है। सी से उसने कहा, बट लेकिन that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. लेकिन that doesn't explain, इसका मतलब ये नहीं, मतलब फिर लेकिन इससे ये नहीं बताया जा सकता कि how she managed की उसने जो है to learn French, कैसे उन्होंने फ्रेंच सीखी, and master basic Japanese, कैसे उन्होंने जापानीज बेसिक जापानीज सीखी, ये नहीं बताया था क्योंकि वो 11 साल तक सुन तो सकती थी, ठीक है ना। उस समय उन्होंने फ्रेंच सीखा नहीं सीखा जापानी, लेकिन वो उसके बाद इन्होंने फ्रेंच और जापानीज सीखा हुआ। तो ये चीज़ें बता पाना कि वो फ्रेंच और बेसिक जापानीज उन्होंने कैसे सीखी, ये एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। एज फॉर म्यूजिक, सी एक्सप्लेन, संगीत के लिए सी एक्सप्लेन वह बताती है, इट पोर इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, कि संगीत उसके शरीर के हर हिस्से में बहता है। इट टिंगलिंग्स इन द स्किन, माई चीक बोन एंड इवन इन माई हेयर, मेरे त्वचा, मेरे चीक बोन्स, यहाँ तक कि और यहाँ तक कि मेरे बालों में भी वो झुनझुनाता है, झुनझुनी करता है, झुनझुना वाइब्रेट करता है। व्हेन सी प्ले द एक्साइलोफोन, व्हेन में जब सी प्लेन बजाती है द एक्साइलोफोन, जब वो एक्साइलोफोन बजाती है, सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर स्टिप, सी कैन सेंस, वह महसूस कर सकती है द पासिंग साउंड, ट्रेवल, बहते हुए, गुजरते हुए साउंड को, ध्वनि को, द स्टिक से, इनटू हर फिंगर, अपनी उंगलियों में। कहते हैं कि जब वह एक्साइलोफोन बजाती है तो वह अपनी उंगलियों में छड़ी से, जैसे वो एक्साइलोफोन बजा रही, उस छड़ी से गुजरने वाली ध्वनि को वो अपनी उंगलियों में महसूस कर सकती है, उंगलियों में महसूस करती है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, बाय लीनिंग, लीनिंग मीन्स लेटना, झुक जाना, बाय लीनिंग वो झुक जाती है, अगेंस्ट द ड्रम, ढोल के अगेंस्ट, सी कैन फील द रिजोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, सी कैन वो महसूस कर सकती है द रिजोनेंसेस, प्रतिध्वनि को, फ्लोइंग मीन्स बह रही, इनटू हर बॉडी, उसके शरीर में, वह ढोल के अगेंस्ट झुक जाती है जिससे वह उसके बॉडी में बह रही प्रतिध्वनि को महसूस कर सकती है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, लकड़ियों के मंच पर, सी रिमूव, सी मीन्स वह, रिमूव मीन्स निकाल देती है, हर शूज, अपने जूते को, सो दैट द वाइब्रेशन, जिससे जिससे कि द वाइब्रेशन यानी कि ध्वनि, कंपन, ध्वनि, पास, गुजरे, थ्रो, होते हुए, हर बेयर, उसके नंगे पैरों से, एंड अप हर लेग, उसके पैरों से होते हुए, वह लकड़ी के मंच पर हमेशा वह लकड़ी के मंच पर अपने शूज को निकाल देती है जिससे कि ध्वनि उसके नंगे पैरों से होते हुए वो अपने पैरों पर महसूस कर सकती है। नॉट सरप्राइजिंगली, एवलिन डिलाइट हर ऑडियंस, यह हैरानी की बात नहीं है कि एल्विन डिलाइट हर ऑडियंस, प्रसन्न रखती है हर ऑडियंस, अपने दर्शकों, क्योंकि एल्विन अपने दर्शकों को प्रसन्न करती है। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल
Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award. इन 1991 में उन्हें एक प्रतिष्ठित महान रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी द्वारा सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। सीज मास्टर परकॉनिस्ट जेम्स प्लेट ने कहा, गॉड may have take her hearing, but she has given her back something extraordinary. कि भगवान ने जरूर ही उससे सुनने की ताकत ले ली है, बट लेकिन कहते हैं ना, गॉड में है, भगवान ने ले ली है, टेक ले लिया है हर हियरिंग, उसकी सुनने की ताकत को, उसके सुनने की पावर को। तो भगवान ने जरूर ही उसकी सुनने की पावर को ले लिया, बट लेकिन ही गेव, उन्होंने, हैज़ गिवन, उसको दिया, हैज़ गिवन हर बैक, वापस बदले में, समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ असाधारण, अकल्पनीय, लेकिन बदले में उसे कुछ असाधारण, अकल्पनीय उसे दिया। व्हाट वी हियर, जो हम सुनते हैं, व्हाट वी हियर, जो हम सुनते हैं, सी फील्स, वह महसूस करती है, फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, हम में से किसी से अधिक गहराई से वो उस चीज को क्या करती है, महसूस करती है। दैट इज वाई, इसका कारण है, सी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुल, इसका कारण है कि वह संगीत को एक्सप्रेस में क्या करती है, प्रदर्शित करती है, म्यूजिक में संगीत को, सो ब्यूटीफुल, अत्यधिक सुंदर, अति सुंदर, कहते हैं जिसका, दैट इज वाई, जिसका कारण है कि वह संगीत को बहुत ही सुंदरता से प्रस्तुत करती है। एवलिन confesses that she is something of a workaholic. एवलिन कन्फेस में स्वीकार करती है, दैट की एवलिन स्वीकार करती है कि शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कaholic, तो कि वो काम में डूबी रहती है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर दैन क्लासिकल म्यूजिक, मुझे भी और काम करना है, ऑफन हार्डर, अधिक कठिन, देन क्लासिकल म्यूजिक, यानी कि शास्त्रीय संगीतकारों से अधिक मुझे काम करना है, बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन पुरस्कार बहुत ही बड़े हैं, बहुत ही असाधारण हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, अपने रोज के संगीत कार्यक्रम में से एवलिन हॉस्पिटल, एवलिन ऑल्सो गिव, वो देती थी, करती थी फ्री कॉन्सर्ट, मुफ्त के संगीत के कार्यक्रम इन प्रिजनर, जेलों और हॉस्पिटलों में। एवलिन अपने रोज के संगीत कार्यक्रमों के साथ साथ वह जेल और अस्पताल में फ्री कॉन्सर्ट भी करती है, वो फ्री संगीत के कार्यक्रम करती है। She also gives high priority to classes for young musicians. She means वह गिफ्ट देती है, हाई प्रायोरिटी, सबसे ज़्यादा वरीयता, टू क्लासेस, कक्षा, फॉर यंग म्यूजिशियन, युवा संगीतकारों के लिए, वह युवा संगीतकारों के लिए कक्षाओं की सबसे अधिक वरीयता देती है। एनन रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, डीफ चिल्ड्रन सेज, बहरे बच्चों के लिए बीथोवन फंड से एनन रिचलिन कहते हैं, सी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, सी इज अ शाइनिंग, वह चमकदार, इंस्पिरेशन, प्रेरणा, फॉर डीफ चिल्ड्रन, बहरे बच्चों के लिए चमकदार प्रेरणा है। देसी, वे देखते हैं, दैट की देयर इज अ नो वेयर, कोई भी ऐसी जगह नहीं है, दैट दे कैन नॉट गो, जहाँ वो
जा नहीं सकते। एवलिन ग्लिनी हैज already accomplished more than most people twin her age. Evelyn Lilly has he already means पहले से ही accomplished means कुशल more than most people twin her age अपने से 2 गुना लोगों के। तो एवलिन लिनी अपने से 2 गुना लोगों से तो अधिक कुशल, अधिक सक्सेस पहले ही से थी। She has brought percussion to the front of the orchestra. She means उसने टक्कर दी, जबरदस्त टक्कर दी टू फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा पे, फ्रंट ऑफ ऑर्केस्ट्रा को सामने से उसने जबरदस्त टक्कर दी। एंड मीन्स और डिमोन्स्ट्रेटेड, और डिमोन्स्ट्रेटेड में साबित किया क्या, दैट इज कैन बी वेरी मूविंग, या चल सकता है क्या, कि वो अकेले काम कर सकती है। तो बिना सुने एक बहरी लड़की काम कर सकती है, अकेले ही सारे इंस्ट्रूमेंट बजा सकती है। वी डोंट नीड टू ऑर्केस्ट्रा, हमें ऑर्केस्ट्रा की जरूरत नहीं, मैं अकेले ही सब कुछ कर सकती हूँ। ऐसा उसने साबित करके दिखाया। शी हैज गिवन इंस्पिरेशन, शी मीन्स उसने, हैज गिवन मीन्स देती थी, किसका, इंस्पिरेशन प्रेरणा, टू दोज हु आर हैंडीकैप, जो विकलांग लोग थे, जो दिव्यांग लोग थे, उनको वो प्रेरणा देती थी। पीपल वो लोग लुक टू हर, उसको देखते थे, एंड से और कहते, इफ शी कैन डू इट, इफ मीन्स अगर, सी मीन्स वह, कैन मीन्स सकती, डू मीन्स कर, इट मीन्स यह, अगर वह यह कर सकती है, आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ। एंड और नॉट द लिस्ट, इतना ही नहीं, अभी आगे देखिए और क्या होता है, कह रहा है नॉट द लिस्ट, इतना ही नहीं, सी हैज गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, सी मीन्स हैज गिवन इनॉर्मस, गिवन मीन्स दिया, इनॉर्मस मीन्स बहुत अधिक, प्लेजर मीन्स आनंद, टू मिलियन मीन्स लाखों लोगों, उसने लाखों लोगों को बहुत ही आनंद दिया, बहुत ही प्रसन्न किया।